प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 के उपनाम से लिखने वाले धनपत राय श्रीवास्तव हिंदू और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उन्हें मुंशी प्रेमचंद्र व नवाब राय के नाम से भी जाना जाता है और उपन्यास सम्राट के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इस नाम से उन्हें सर्वप्रथम बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने संबोधित किया था। प्रेमचंद्र ने कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद्र ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी का विकास अधूरा है। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधि संपादक थे। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जब हिंदी में तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय था। प्रेमचंद्र के बाद जिन लोगों ने साहित्य को सामाजिक सरोकारों और प्रगतिशील मूल्यों के साथ आगे बढ़ाने का काम किया, उसमें यशपाल से लेकर मुक्तिबोध तक शामिल हैं। प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय लमही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ और जीवन यापन का अध्ययन से। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से था। 13 साल की उम्र में ही उन्हें तिलिस्मी होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा रुस्वा और मौलाना शरर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया। 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह उन दिनों की परंपरा के अनुसार 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से बहुत प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुईं, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गईं और नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद्र धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली ज़माना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद्र नाम से लिखने की सलाह दी। इसके बाद वे प्रेमचंद्र के नाम से लिखने लगे। उन्होंने आरंभिक लेखन ज़माना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो पाया
और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। प्रेमचंद्र का कुल दरिद्र कायस्थों का था, जिसके पास करीब 6 बीघे जमीन थी, जिनका बड़ा परिवार था। प्रेमचंद्र के पितामह मुंशी गुरु सहाय लाल पटवारी थे। उनके पिता मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी थे और उनका वेतन लगभग 25 रुपये मासिक था। उनकी माँ आनंद देवी सुंदर, सुशील और सुघर महिला थी। 6 महीने की बीमारी के बाद प्रेमचंद्र की माँ की मृत्यु हो गई और तब वे क्लास 8वीं में पढ़ रहे थे। 2 वर्ष के बाद उनके पिता ने विवाह कर लिया। उनके जीवन में विमाता का अवतरण हुआ। प्रेमचंद्र के इतिहास में विमाता के अनेक वर्णन हैं। यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद्र के जीवन में माँ के अभाव की पूर्ति विमाता द्वारा न हो सकी थी। जब प्रेमचंद्र 15 वर्ष के थे, उनका विवाह हो गया था और वह विवाह उनके सौतेले नाना ने तय किया था। उस काल के विवरण से लगता है कि लड़की न तो देखने में सुंदर थी, न स्वभाव से शीलवती थी, वह झगड़ालू थी। प्रेमचंद्र के कोमल मन का कल्पना भवन मानो नींव रखते रखते ही ढह गया। प्रेमचंद्र का यह पहला विवाह था। यह विवाह का टूटना आश्चर्य नहीं था। प्रेमचंद्र की पत्नी के लिए यह विवाह एक दुखद घटना रहा होगा। जीवन पर्यंत यह उनका अभिशाप बन गया। इस सब दोष का भारत की परंपरागत विवाह प्रणाली पर है, जिसके आधार पर यह व्यवस्था आवश्यकता से अधिक जुए का खेल बन जाती है। प्रेमचंद्र ने निश्चय किया कि अपना दूसरा विवाह वे किसी विधवा कन्या से करेंगे। यह निश्चय ही उनके उच्च विचारों और आदर्शों के अनुरूप था। 1905 के अंतिम दिनों में अपने शिवरानी देवी से शादी कर ली। शिवरानी देवी बाल विधवा थी। उनके पिता फतेहपुर के पास के इलाके में एक साहसी जमींदार थे और शिवरानी जी के पुनर्विवाह के लिए उत्सुक भी थे। सन 1916 के आदिम युग में ऐसे विचार मात्र की साहसिकता का अनुमान किया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि दूसरी शादी के पश्चात इनके जीवन में परिस्थितियां कुछ बदली और आय की आर्थिक तंगी कम हुई। इनके लेखन में अधिक सजगता आई। प्रेमचंद्र की पदोन्नति हुई तथा यह स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए। इसी खुशहाली के ज़माने में प्रेमचंद्र की 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन प्रकाश में आया और यह संग्रह काफ़ी मशहूर हुआ। शिवरानी जी की पुस्तक प्रेमचंद्र घर में प्रेमचंद्र के घरेलू जीवन का सजीव और अंतरंग चित्र प्रस्तुत करती है। प्रेमचंद्र अपने पिता की तरह पेचिश के शिकार थे और निरंतर पेट की व्याधियों से पीड़ित रहते थे। प्रेमचंद्र स्वभाव से सरल, आदर्शवादी व्यक्ति थे। वे सभी का विश्वास करते थे, किंतु निरंतर उन्हें धोखा खाना पड़ता रहा। उन्होंने अनेक लोगों को धनराशि कर्ज दी, किंतु बहुधा यह धन लौटा ही नहीं। शिवरानी देवी की दृष्टि कुछ अधिक सांसारिक और व्यवहार कुशल थी। वे निरंतर प्रेमचंद्र की उदारता, हृदयता पर ताने कसती थी, क्योंकि अनेक बार कुपात्र ने ही इसकी उदारता का लाभ उठाया। प्रेमचंद्र स्वयं संपन्न न थे और अपनी उदारता के कारण अर्थ संकट में फंस जाते थे। ढपोर शंख शीर्षक कहानी में प्रेमचंद्र एक कपटी साहित्यिक द्वारा अपने ठगे जाने की मार्मिक कथा कहते हैं।
गरीबी से लड़ते हुए प्रेमचंद्र ने अपनी पढ़ाई मैट्रिक तक पहुंचाई। जीवन के आरंभ में ही इनको गांव से दूर वाराणसी पढ़ने के लिए नंगे पांव जाना पड़ता था। इसी बीच इनके पिता का देहांत हो गया। प्रेमचंद्र को पढ़ने का शौक था। आगे चलकर यह वकील बनना चाहते थे, मगर गरीबी ने इनको तोड़ दिया। प्रेमचंद्र स्कूल आने जाने के झंझट से बचने के लिए एक वकील साहब के यहाँ ट्यूशन पकड़ लिया और उसी घर में एक कमरा लेकर रहने लगे। इनको ट्यूशन का 5 रुपया मिलता था। 5 रुपये में से 3 रुपये घर वालों को और 2 रुपये से प्रेमचंद्र अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। प्रेमचंद्र महीना भर तंगी और अभाव का जीवन बिताते थे। इन्हीं जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रेमचंद्र ने मैट्रिक पास किया और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, पर्शियन और इतिहास विषयों से स्नातक की उपाधि द्वितीय श्रेणी में प्राप्त की थी। इंटरमीडिएट कक्षा में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास साहित्य विषय के रूप में पढ़ा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो जो प्रेमचंद्र के जीवनी पर थी, तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।